हर समुदाय के लोग अलग अलग जाति धर्म के मानने वाले हैं और हर समुदाय के लोग अपने त्योहार अपनी आस्था को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। समाज में बेशुमार जाति धर्म की भीड़ में एक ऐसा भी समाज है जो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और वो समाज है खटिक एकता समाज। ऐसे ही खटिक समाज ने लोगों को जोड़ने का एक दिशा की मिसाल दी है। खटिक मिलन समारोह आयोजित कर जिसमें कोलकाता के टेंगरा इलाके से लेकर हावड़ा तक में खटिक समाज को जोड़ने का एक बेहतरीन मिसाल दिया है, क्योंकि जब समाज जुड़ता है तो देश आगे बढ़ता है। शिक्षा से समाज को संवारने का संकल्प मिलन समारोह में खटिक समाज ने देश को एक ऐसा संदेश दिया जिसके आज में भारत को सख्त जरूरत है। खटिक समाज के कार्यक्रम में आए सभी वक्ताओं ने शिक्षा, महिला शक्तिकरण को लेकर और नारी शक्ति की सोच के बारे में गंभीर सोच साझा किया। खटिक समाज की सोच है जहां एकता नहीं वहां उन्नति नहीं। तरक्की के भागीदारी में हर बच्चे शिक्षित हो और महिला आत्मा निर्भर हो और समाज में गर्व से सर उठाकर कहें कि हाँ, हम भी देश की तरक्की में भागीदारी है और आगे भी बनते रहेंगे। मिलन समारोह में आए कमेटी के सारे लोग उपस्थित थे। दिनेश खटिक समेत नायन खटिक, राजू खटिक, गोकुल खटिक, दीपक खटिक, तापस साहू, मिंटू खटिक, श्याम खटिक, राजेश खटिक, प्रदीप खटिक, रमेश खटिक, सुभाष खटिक, जयदीप खटिक, चंदन सोनकार, आनंद खटिक, शत्रुघ्न खटिक, विश्वनीत खटिक सभी लोग उपस्थित थे। मैं इतना ही कहूँगा, खटिक समाज को टेंगरा में बहुत बड़ा दान है और उस दान के अनुसार से हम लोग इकाई के साथ खटिक समाज टेंगरा में चलना चाहते हैं। समाज के भलाई हो, समाज के उपकार हो और आदमी को मदद करने का हम लोग को जितना औकात रहेगा हम लोग करेंगे। इसका पहले हम बोल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं गोविंदो खटिक रोड में हम खड़ा है, यहाँ पर खटिक लोग के अवदान है। पुलिन खटिक रोड, आप गोविंदो खटिक रोड, पुलिन खटिक रोड, एक खटिक लोग का दान है। यहाँ सबसे बड़ा हाई स्कूल है सनत राय चौधरी, वो खटिक का दान है। 1960 साल में 1960 में पुलिन खटिक ने उस स्कूल के लिए 1 लाख दिया है। 1960 में 1 लाख दिया है, जबकि बड़ा बड़ा मंत्री नेता लोग 2000-3000 दिया है। यहाँ मेयर टीवी क्लिनिक देखिएगा, मोड़ रास्ता में है, उसमें पुलिन खटिक का दान है, वो जयगा पुलिन खटिक का है। उस तो खटिक लोग यहाँ पर चंपामुनि हॉस्पिटल प्रसूति सदन, वो माँ बहन लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट होने से बच्चा होने का बहुत दूर जाने पड़ता था, वो हॉस्पिटल। इसमें क्या कुछ होता है? यही प्रोग्राम हम लोग करीब 10-12 साल बात कर रहे हैं। हम लोग के मकसद है, हम लोग के एक मोटो है कि हमरा खटिक समाज के और आगे बढ़ाए फिर से, और जितना दुर्बल श्रेणी है उसका हम मदद कर सके। टेंगरा खटिक एकता जो समाज आता है, आज के दिन में एकता की बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप हमारे? इतना ही कहेंगे, एकता तो बल होता है, बिछड़ जाना हो तो गम होता है, और एकता होता है वो बल। और एकता का बल से इस खटिक समारोह को, खटिक समाज को हम लोग आगे ले चलेंगे। टेंगरा का खटिक दिखा देगा सब खटिक समाज के एकता करके। एकता हमारा बल है, हमारा उद्देश्य है, किसी को तोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है, सबके लिए काम करना है, सबका भलाई करना है। प्रोग्राम में सिर्फ खटिक समाज के लोगों को भी आप निमंत्रण करते हैं, बाहरी लोग ना? अभी हम लोग खटिक समाज का ही सभी ब्रादर का हम लोग इनवाइट करें। हावड़ा से है, मानिकतला से है, शाम बाजार है, सियालदा है, सब कोलकाता, हावड़ा भी है, हाँ, उलबेड़िया है, हाँ, सियालदा, धर्मतला। खटिक समाज में एजुकेशन के मामले में हम यही कहेंगे, खटिक समाज पिछड़े वर्ग में है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग सब मिल के आगे बढ़ेंगे और हमारे जो लोग यहाँ प्रतिनिधि है, ठीक है, एमएलए, एमपी, काउंसलर, उनका पास भी हमारा समाज से हम लोग जाएंगे कि हमारे खटिक समाज के लिए और उन्नति के लिए कुछ करे। ये बोलने का बात है
कि हमारे इस टेंगड़ा समाज में कोई खटीक सभा हुआ नहीं अभी तक, समिति हुई नहीं है। और हम लोग कहीं जाते भी है तो हिंदुस्तान का हर कोने में एक खटीक का समाज बना हुआ है। तो हमारे जो अभी नया युवा जो पीढ़ी है उनका एक उमंग आया है, जोश आया है कि ये हम लोग का एक बनना चाहिए। जहाँ एकता नहीं है वहाँ कुछ हो नहीं सकता। उन्नति प्रगति का एक सोपान है, मार्ग है, सीढ़ी है, वो है इकट्ठा होना। अगर इकट्ठा होएंगे तो हम अपने बिरादरी का जो लोगों ने नीचे स्तर में है उनको मदद कर सकते हैं। हम सभी लोग ने अगर सबको मदद करें तो एक समाज बहुत उच्च स्तर में जा सकता है। इसीलिए आज जो पीढ़ी उठाए है वो हमारे खास कर बोलेंगे दिनेश भाई और बिट्टू भाई और राज भाई और जो भी लोग आज समाज में समवेत हुए हैं, ये सबको सहयोगिता से आज ये जगह हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं, उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ और आगे बढ़ेगा, कि हम लोग उन्नति करें। जो आज आप लोग मिलन समारोह कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा कि और भी आगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये जो आज हम लोग जो उमंग आया हुआ है, जो जोश फैली हुई है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे किस तरह हम लोग बढ़ेंगे, किस तरह उसको समाज को बढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग एक प्रबंध करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। क्या सोचिए आप लोग? सोचे कि भाई इसमें पहले तो है कि जो आजकल जो समाज में बना हुआ है कि हम लोग एक एम्बुलेंस बनाएंगे, उसमें से जो पीड़ित लोग हैं उसको जल्दी से हम लोग उसको पहुंचा सकेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो शिक्षा दीक्षा में हम लोग थोड़ा सा नीचे में है, अगर किसी घर में कोई बाल बच्चा पढ़ नहीं सक रहा है तो उसको किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह ऊंचा किया जाए, इसके बारे में हम लोग को सोच विचार है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इकट्ठा होकर इस समाज को उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में बच्चे लोग पढ़ रहे, लिख रहे, उसके लिए भविष्य में हम लोग सोच रहे कि और भी मजबूती करें, उनको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। इस तरह के प्रोग्राम की कितनी ज़रूरत है आपके समाज? बहुत ज़रूरत है हम लोग को इस प्रोग्राम को, और अभी हम लोग पहले कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो 10 साल पहले 15 साल पहले जो पापा लोग, ग्रैंडफादर लोग थे वो लोग करे थे। इसके बाद में अभी न्यू जनरेशन आया है, तो न्यू जनरेशन में अभी बहुत से बच्चे लोग हैं पढ़ाई लिखाई के आगे चल रहे हैं उसमें। तो उस नया जनरेशन देखा जाता है कि अपने समाज के प्रति उतना सिंसियर नहीं, जितना पहले उनको बताया जाएगा, उनको बताया जाएगा आगे। अभी अब हमको हमारे पापा ने बताया, अब हमारे जो बच्चे होंगे हम उनको बताएंगे कि बेटा ऐसे वो सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी के अनुसार से न बनेगा। होते ही जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, और भी जो ये सब चैनल देखेंगे वो लोग से के माध्यम से हम और आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम का योगदान मेरा अकेला का नहीं है, इसमें बहुत सारा है। आप कोई समाज बनाने के लिए अकेला से आप कुछ नहीं कर पाइएगा। समाज बनाने के लिए आपको समाज से समाज का आदमी उठाना पड़ेगा। आप सामाजिक काम करिएगा तो आपका पीछे 4-5 आदमी ऑटोमेटिक आएंगे। कल 4-5 आदमी थे, आज 400-500 है, कल 4-5 हज़ार होंगे। जो आप लोग का ये जो समाज है, इसमें देखा कि हमेशा से आप बहुत सारा काम करते हुए हैं, और आप पहले काउंसिलर से सहायता मिलता है बोल के आज हम लोग यहाँ पे हैं। उन लोग का कॉर्पोरेट है बोल के आज हम लोग अपना समाज भी गठन कर पा रहे हैं। और जहाँ बात हम लोग का समाज का भी आदमी बहुत हेल्पफुल है। आप कोई भी एंगल में आइए, कोई भी कंडीशन में आइए, आपको हेल्प होगा ही। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाइएगा, आपको कोई भी तरीक़ा से हेल्प करके ही भेजेंगे। हम लोग का समाज ऐसा ही है। हाँ, हम लोग देखिए, हम लोग जात का अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। जात का मतलब सामाजिक काम कर रहे हैं, और समाज में हर तरह का जात है, तो हम लोग किसी को छोड़ के नहीं करेंगे। आज हम लोग कोई डेवलपमेंट का बारे में सोचेंगे, पर्टिकुलर खटीक को लेकर थोड़ी ना सोचेंगे। एरिया में जो है सबको लेके सोचेंगे, तभी तो डेवलपमेंट है। अगर हम लोग सबको कर पाएंगे तभी डेवलपमेंट है। पर्टिकुलर अगर जात के पीछे रह जाएंगे तो फिर हम लोग कम्युनल हो जाएंगे, फिर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में आप लोगों का क्या? आने वाला समय में हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है। जैसे हम लोग का खटीक थोड़ा पिछड़ा है, हम लोग चाहते हैं एडुकेशन में जाके आगे बढ़े। और दूसरा तरीका का हेल्प है, जैसे हम लोग का गरीब भाई लोग जो लोग हैं वो लोग को हम लोग मेडिक्लेम करना चाह रहे हैं। मेडिक्लेम करके वो लोग को जैसे फ्री ट्रीटमेंट मिले, अच्छा जगह में ट्रीटमेंट मिले। फिर से आपका वाटर प्यूरीफायर का सब जगह हम लोग देख के रखें। कुछ दिन में आप लोग के साथ में मिल के हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, तो इसके लिए आज इस जगह से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना एक ही है भैया, सब एक साथ मिले, एकता रहे। एकता में ही पावर है, एकता ही में शक्ति है। हम लोग जो अभी तक बोले हुए हैं सब बिल्कुल सही सी बात बोले हुए हैं। हम लोग का पूरा पहला टारगेट हो रहा जो ट्रीटमेंट के लिए, जो हम लोग के बाप ठाकुर दादा लोग जो छोड़ के गया है, ये चंपावनी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के बहुत डैमेज हो गया है। हम लोग चाहेंगे ये जिनिस के पहले हम लोग इसके तरफ नज़र देखें। नज़र देखने से हम लोग का जितना सिविल कास्ट है, हम लोग खटी जाते हैं, बाग की जो सिविल कास्ट है उसका अंदर में हम लोग जगाने मांगते हैं, जो वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट सही ढंग से हो। जो हमारा जो दीदी अभी है जो बोल रहे हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई के लिए जो अभी 2 नंबर दवाई चल रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सोचेंगे, जो दीदी बहुत बढ़िया काम किया है, हम लोग यही सोचेंगे जो हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो। स्कूल के बारे में जो मास्टर लोग आज
26,000 जो निकाला गया है, आज यदि ये लोग निकल जाएगा तो हम लोग किस ढंग से हम लोग ये बच्चा को शिक्षित कर पाएंगे। अभी तो बच्चे लोग हम लोग को कुछ डेवलप बन नहीं पाएगा। हम लोग जो जहाँ तक किए हैं आज तो आगे हम लोग बन नहीं पाएंगे। हम लोग जो दादा हैं यहाँ पर ही चोनीदा है, मानूदा है, आपको ये गौरदा है, ये लोग के सहायता से हमारा कॉन्वेनर हम लोग का लीडर्स भरा जाएगा। एक तरफ से हम लोग के बहुत सहायता दिया है, बहुत तरह के उत्सव लिए हैं। इसका उत्सव से दिनेश खटीक का उत्सव से ये सभा हम लोग बुलाए गए हैं। किंतु किसी आदमी के यदि कोई विचार, कोई सिविल कास्ट के यदि कष्ट हो तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग सारा तरफ से हम लोग मदद करने चाह रहे हैं। 2 टारगेट हम लोग के स्कूल फिर हॉस्पिटल। अब रह गया जो हम लोग को जो बहन माँ जो महिला है एक जगह से एक जगह जो शादी करके आ रहे हैं, हम लोग चाहेंगे किसी के ऊपर जो हम लोग रोज दिन टीवी में जो देख रहे हैं, जो लीला हो रहा, जिस तरह मर्डर हो रहा, हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग सिविल कास्ट के अंदर में रह के हम लोग सोचेंगे हम लोग का लेडीज लोग के सुरक्षित हम लोग खुद जाके जब कहूँ सुन लें हम लोग संग वहाँ पहुँचेंगे, जाके हम लोग उसको पूरा सिक्योरिटी देंगे, प्लस प्रशासन के हम लोग मदद से हर काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे।